उसने कहा कि अब तो तुझे ये नहीं रखेगा, मैं तुझे रखूंगा और तुम्हारे दोनों बच्चे को भी रखूंगा, तू डर मत, क्योंकि अब इसके पास जाएगी तो ये तुझे मार देगा। जब उससे साइन का बारी आया ना, तब मुझे पता चला उसका नाम जावेद खान है। उससे पहले मुझे जग्गू नाम से पता था। उसने कहा कि निकाह करना पड़ेगा, धन परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं बोली मैं नहीं कर सकती। बच्चे को रख लिया था, दोनों बच्चे को। फिर उसके बाद मैंने उस समय हाँ भरा। उसने मेरा नाम चेंज किया, उस समय निकाह किया, धर्म परिवर्तन दोनों चीज किया। 2 दिन रखा वो अपने साथ, कह रहा मेरे भाई के साथ सोना पड़ेगा। मैं बोली आपसे निकाह क्यों, आपके भाई से नहीं। उसके बाद ये भी कहा कि जैसे 36 टुकड़ा हुआ था ना, वैसे तेरा 72 टुकड़ा करूंगी, कहाँ फेंकूंगी पता नहीं चलेगा। एक दिन तो मेरे बच्चे के गले पे चाकू तक रख दिया था, कह रहा था गाय का मांस खाना पड़ेगा। मैं बोली मैं नहीं खा सकती। उसने मेरे साथ मारपीट जबरदस्ती किया, बहुत ज्यादा मारपीट किया। मेरे बच्चे को भी मारा पीटा। वो 30 तारीख को सुबह में भाग गया। उसके पापा मुझे कई बार पानी भरा के पिला रखा है। मैं भागी वहाँ से दोनों बच्चों को लेके। मैंने आके 112 नंबर पे कॉल किया, रनाला थाना गई, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लिख के दी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज 3 तारीख से सोच लीजिए मैम, आज 15 तारीख है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर की बात की जाए तो लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार हिंदू समाज की लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि एक विकास नगर से भी मामला सामने आया था लव जिहाद का, जब एक लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया था। और इससे ठीक पहले हमने आपको दिखाया था तुर्कमान गेट पर, जब एक लड़के को धर्म परिवर्तन करने के लिए एक जबरदस्ती लड़का फोर्स कर रहा था। लेकिन आज फिर से एक और मामला सामने आया है। ये मामला दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का है। हमारे साथ एक महिला है जो ये दावा करती है कि उसको एक मुस्लिम लड़का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था और उसने करवा भी दिया। आगे क्या कुछ हुआ वो महिला खुद ही बताएगी। क्या कुछ हुआ है आपके साथ अब तक? बस यही हुआ कि मैं जहाँ रहती थी ना, मेरे पति के बीच में थोड़ा अनबन तो हर इंसान। शादीशुदा? मैं शादीशुदा हूँ। हाँ। वो तो हर इंसान में अनबन थोड़ा मोड़ा होता है। मेरे पड़ोस में एक जग्गू नाम का लड़का रहता था, वो देख लिया। उसके बाद वो मेरा पीछा करना चालू किया। अच्छा। मैं डर से किसी को बताई नहीं। हाँ। मैं कहीं भी जाती थी तो मेरा पीछा करता था। एक दिन मेरे मकान में कोई नहीं था, ऊपर नीचे कोई नहीं, मैं अकेली थी। वो मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस गया, मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहा। तब तक मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए, उसने देख लिया। आपके हस्बैंड ने देख लिया? देख लिया। तो वो मारपीट तो होता ही है, जो होना चाहिए वैसे मारपीट हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ के थाने की तरफ लेके गया मुझे। उसी दिन की बात है? उसी दिन की बात है। थाने की तरफ लेके गया। उसने कहा, रास्ते में कहा कि अब तो तुझे ये नहीं रखेगा, मैं तुझे रखूंगा और तुम्हारे दोनों बच्चे को भी रखूंगा, तू डर मत, क्योंकि अब इसके पास जाएगी तो ये तुझे मार देगा। अच्छा। मैं भी डर गई, बोली हो सके कहीं मार भी दे। मैं भी डर गई। मैंने उसकी बातों में बहकावे में आ गई। वो ले गया लिखवा के मुझे, जो भी हुआ उसने ये लिखवा दिया, अपने परिवार से रिश्ता तोड़वा दिया, मेरी बहन से तोड़वा दिया, मेरे हस्बैंड से सारे से रिश्ता तोड़वा के लिखवा लिया। मैंने साइन कर दी। जब उससे साइन का बारी आया ना, तब मुझे पता चला उसका नाम जावेद खान है। तब आपको पता चला कि उस लड़के का नाम जावेद खान? हाँ, नहीं तो पहले उससे पहले नहीं पता? नहीं, उससे पहले मुझे जग्गू नाम से पता था। ठीक है। हाँ। उसके बाद उसने अपने घर लेके गया मुझे। घर ले गया, 4 दिन हुआ अपनी माँ अपनी बहन के पास। 4 दिन के बाद मेरे दोनों बच्चे को छोड़ दिया। एक जगह बोला चलो काम है, मैं गई उनके साथ भरोसा करके। उसने ले गया तो वहाँ पे गई तो मैं 3 से 4 मौलवी थे। अच्छा। 3 मौलवी वहाँ। एक क्या बोल के ले गया आपको कि कुछ काम? हाँ, कुछ काम है, चलो। 7 साढ़े 7 बजे की ये बात था। हाँ। मैं गई वहाँ पे, एक हाफिज सरताज करके नाम कह रहे थे वो लोग मौलवी का, और का नाम नहीं पता क्योंकि मैं उसे शक्ल देख के। कितने मौलवी थे वहाँ? 3 मौलवी थे। 3 और मौलवी थे? हाँ। ये कौन सी जगह थी? जगह का नाम नहीं पता क्योंकि अंधेरा का टाइम था ये। अच्छा, शाम को गई थी। हाँ। उसके बाद मैं गई तो मैंने इससे यही पूछा कि ये क्या बात है, यहाँ क्या हो रहा है, किस लिए लाए हो, ये सब क्या है? तो उसने कहा कि निकाह करना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं बोली मैं नहीं कर सकती। कह रहा है करना पड़ेगा। तब तक में उसकी बहन का फ़ोन आ गया। उसकी बहन ने यही कहा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसने कहा कि अभी तक नहीं हुआ है। तब तक मैं अपनी बच्चे की रोने की आवाज़ सुन ली। रोने की आवाज़ सुनी ना तो मेरा मन घबरा गया। और उसने कहा करोगी या नहीं करोगी? मतलब आपके ऊपर दबाव बना रहा था, धमकी दे रहा था? बच्चे को रख लिया था, दोनों बच्चे को। आपके दोनों बच्चों को रख लिया था। फिर उसके बाद मैंने उस समय हाँ भरा। उसने मेरा नाम चेंज किया, उस समय निकाह किया, धर्म परिवर्तन दोनों चीज़ किया। नाम क्या बदला? निकाह करने के बाद क्या नाम रखा आपका? मेरा उस समय नाम साइमा रखा गया। साइमा? हाँ। ठीक है, आगे? उसके बाद वो अपने घर लेके आया। हाँ। जब मैं घर आई, उस दिन आपका निकाह उससे हो गया? हाँ। जावेद? हाँ। जावेद से फिर मैं जब घर आई तो उसने मुझसे पूछा, 2 दिन रखा हो अपने साथ, कह रहा मेरे भाई के साथ सोना पड़ेगा। मैं बोली आपसे निकाह क्यों, आपके भाई से नहीं।
कह रहा जो मैं कहूँगा वही चीज़ करना पड़ेगा तुझे, सोच ले। उसकी माँ भी कहने लगी जो चीज़ कहूँगी वही चीज़ तुमको करना पड़ेगा। उसकी भाभी भी बोली, उसकी बहन भी बोली, उसके पापा भी बोला, उसका भाई भी बोला, सब ने बोला मेरे साथ। तो मतलब पूरा परिवार एक तरफ हो गया, मारपीट भी मेरे साथ किया उसने। हाँ, उसके बाद ये भी कहा कि जैसे 36 टुकड़ा हुआ था ना वैसे तेरा 72 टुकड़ा करूँगी, कहाँ कहाँ फेंकूंगी पता नहीं चलेगा। मेरे पास ना फ़ोन रहने देता था ना कुछ रहने देता था। एक दिन तो मेरे बच्चे के गले पे चाकू तक रख दिया था, कह रहा था गाय का मांस खाना पड़ेगा। मैं बोली मैं नहीं खा सकती। अच्छा। मेरे बच्चे को भी मारता पीटता था। उसके बाद ये 29 तारीख की बात है, उसने मेरे साथ मारपीट ज़बरदस्ती किया, बहुत ज़्यादा मारपीट किया। मेरे बच्चे को भी मारा पीटा। वो 30 तारीख को ना सुबह में भाग गया, 6 साढ़े 6 बजे के करीब मैं सो रही थी, उसी समय वो भाग गया। आपको हाँ। छोड़कर भाग गया? हाँ, उसका माँ उसका पापा फैमिली वाले थे, मेरे बगल के रूम में ही रहते थे। हाँ। उसने भी मेरे साथ 2 दिन तक मारपीट किया। मुझे भागने का मौका नहीं मिल रहा था। हाँ। क्योंकि वो मुझे भागने नहीं देते। उसका पापा मुझे कई बार पानी भरा के पिला रखा है। हाँ, उसके बाद भागने का मौका नहीं मिला था। एक दिन मारपीट किया ना, तो मैंने जाके 3 तारीख की बात है, मारपीट किया तो मैंने धमकी दिया कि मैं जा रही हूँ थाने में, अभी कैसे भी करके मैं भाग रही हूँ, यहाँ चिल्ला रही हूँ। अब तब तक वो लोग डर के ना कहीं निकल गए, दोनों फैमिली, उनका जो भी फैमिली थे वो डर के अपने रूम में ताला लगा के निकल गए। तब मुझे भागने का मौका आया, मैं भागी वहाँ से दोनों बच्चों को लेके। मैंने आके 112 नंबर पे कॉल किया, रनाला थाना गई, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लिख के दी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज 3 तारीख से सोच लीजिए मैम, आज 15 तारीख है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना FIR दर्ज करने के लिए तैयार है। मैं कई बार जाके चक्कर भी लगा चुकी हूँ। मैं आपको यहीं रोकूंगी। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस दौरान जब आप बता रहे हैं कितने महीने आप उसके साथ रहे, उस लड़के के साथ? मैं उसके साथ 6 महीने रही हूँ। 6 महीने? 6 महीने रही। 6 महीने आपका पति कहाँ था? मेरे पति का पता नहीं। अभी पता है आपको आपका पति कहाँ है? हाँ, मुझे पता है कि मेरे अब पता है हाँ। आपको। तो इन 6 महीनों में आपने अपने पति से कोई बातचीत? मेरे पास फ़ोन तो था ही नहीं मैम, तो मैं कहाँ से कांटेक्ट करती उससे। मेरे पास मतलब आपकी शादी 2015 में हुई, आप अपने पति को छोड़कर किसी और, वो भी मुस्लिम लड़के के साथ रहने चली गई, कैसे, क्यों गई आप? मैम मुझे ये बातें नहीं पता था कि उसका नाम जावेद है। वो अच्छा, मान लीजिए अगर वो हिंदू समाज का ही लड़का होता तो भी आप चली जाती क्या? मैम मैं डर गई थी उस समय, मैं डर गई थी। क्या मतलब, किस लिए डरी आप? क्योंकि उसने मुझे, मेरे हस्बैंड ने उसके साथ देख लिया था। अब गलत तो नहीं देखा, तभी अगर एक रूम में किसी को बंद होते हुए देखेगा तो कोई हस्बैंड तो गलत सोचेंगे। आप अपने पति को समझा भी सकती थी, मना भी सकती थी, चीज़ें सामने क्लियर भी कर सकती थी। मैं ऐसा नहीं की, क्योंकि मेरे चोट बहुत ज़्यादा लग गया था, बहुत ज़्यादा ब्लड जा चुका था मेरे शरीर से। इसीलिए मैंने उस समय वो पकड़ के ले गया तो मैं बहक के चली गई उसके साथ। आपने देखा नहीं है कि इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं? इससे जो आप कह रही है 72 टुकड़े कर दिए जाएंगे, आपको कह रहा है, उससे पहले वो कह रहा है 35 टुकड़े हुए थे। आपको नहीं पता था ये मामला? श्रद्धा, मुझे नहीं पता था ये बातें। आपको नहीं पता कि क्या देश में क्या चल रहा है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता था ये सब बातें। तो मतलब मुस्लिम लड़के के साथ आप इसीलिए चले गए? आपने ये नहीं सोचा आपके 2 छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, आपका पति कहाँ जाएगा? 2015 में शादी हुई, इतने सालों से आप उसके साथ रह रही थी, एक लड़का आता है आपकी लाइफ में। आप खुद ही कह रही है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन ऐसे किसी और के साथ चले जाना क्या ठीक है? नहीं मैम। ये सोचिए ना, आपका पति क्या आप पर अब भरोसा कर पाएगा? आप फिर कभी आपके बीच में लड़ाई हो, छोटी अनबन हो, वो तो फिर कहेगा कि तुम किसी और के साथ चली जाओगी। क्या कहूँ मैम, गलती जब हो चुका है तो क्या कह सकती हूँ मैम। तो अब आपका पति आपके साथ दे रहे हैं? जी। तो अभी पुलिस में गई आप, क्या कुछ हुआ आगे? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। वो लड़का कहाँ है अभी? वो लड़का का पता नहीं कि कहाँ है वो, मैंने थाने में नंबर भी दिया उसका। अच्छा, उस लड़के का कोई अता पता नहीं? कोई पता नहीं है। अच्छा, ये बताइए उसके माता पिता कहाँ हैं दोनों? उनके माता पिता अपने रूम पे रह रहे होंगे, उनके भाई भी रह रहे हैं। रह रहे हैं सब? हाँ। तो आप कंप्लेन में उनका नाम क्यों नहीं लिखा? मैंने सबका नाम लिखवाया है। तो पुलिस क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही है पुलिस, सर इतना कह रहा है कि FIR दर्ज कर रहे हैं। उस दिन बुलाए थे, मैं गई, फिर उस समय में SHO आए, बोले 1 घंटे में आना, 1 घंटे हुए उस समय, उसके बाद फिर वो चले गए। उसके बाद कोई ये हुआ ही नहीं अभी तक। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चली गई और उसके बाद अब वो छोड़कर चला गया तो आप उस पर ही झूठा आरोप? नहीं मैम, अगर अब मैं अपनी मर्जी से चली जाती तो मैं इतना कुछ नहीं करती। हाँ। अभी आपके दोनों बच्चे कहाँ हैं? मेरे पास है दोनों बच्चे। दोनों बच्चे आपके पास हाँ। हैं? अच्छा, तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? मैं अभी यहीं रह रही हूँ। रेंट पे आपने? हाँ, रूम रेंट पे। एक जान पहचान का मेरे हैं, जो मेरे पहले हस्बैंड है ना, उनके जान पहचान के गुरुजी हैं, उनके साथ मैं रह रही हूँ अभी। तो आप ये बताइए, आपको पहले हस्बैंड जो आपके हैं उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया वापस?
मैम पहले तो अभी तक मैं उनको ये बातें नहीं कही हूँ। ये सारी बातें उनको नहीं पता है? पता है, लेकिन ये बातें नहीं बताई कि मुझे आपके साथ रहना है, ये सब बातें मैं नहीं पूछी हूँ उनसे। अच्छा, अभी आपने अपने पति से पूछा ही कुछ नहीं पूछी हूँ कि मैं उनके पास रह रही हूँ। अभी जो मुसीबत है मैम मैं वो देखूंगी। ये पता है आपके पति को कि आपने एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया है? हाँ वो पता है उनको, पता है क्योंकि उनको? वो इंसान मुझे ये कह रखा है कि जो मुस्लिम लड़का उसने ये कह रखा है जहाँ मिलोगी वहीं पे 36 टुकड़ा करूँगी तेरा, टेंशन मत कर, हाँ। और वहीं पे मारूंगी तुझे। इसकी वजह से मैं डर से बाहर नहीं निकल रही हूँ अभी। मतलब आपको एक डर लगा रहता है? जी मैम, डर लगा रहता है हर हाँ। वक्त। और उसके मम्मी पापा आपसे बातचीत करते हैं? नहीं, किसी का मम्मी, क्योंकि मैं फ़ोन रखी ही नहीं मैम, तो कहाँ से मैं बात करूँ किसी से। तो आपने अब बोला कि आपने कंप्लेन लिखवा दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है? पुलिस उसको ढूंढने नहीं गई जावेद को? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बस पुलिस ने उन समय, जिस समय में मैं एप्लीकेशन लिखी थी ना, उनको शायद फ़ोन किया था। अब क्या बात है कि वो तो पुलिस वाले जानेंगे। अच्छा, आपको जिस दिन आपने बोला कि आपने धर्म परिवर्तन आपका कराया गया, आपसे निकाह भी कर लिया उन्होंने, तो आप उसके साथ रहना चाहती थी क्या उस दौरान जब उसने निकाह किया? नहीं मैम, ज़बरदस्ती उस समय मैं बच्चे की मजबूरन में किया उस समय। बच्चे के लिए मजबूरी थी आपकी? हाँ, क्योंकि उसकी बहन है, उसकी माँ ने बंद कर रखा था मेरे बच्चे को। हाँ। अच्छा, तो आप बाद में भी आ सकती थी, उस टाइम मना कर देती फिर अपने बच्चों? एक पल का यहाँ से गेट के रूम के कमरा जो होता है ना, उस गेट तक तो आने ही नहीं देता था मुझे। अच्छा। और कम से कम 6 महीना में ना कम से कम 10 जगह रूम चेंज किया होगा वो। हाँ, आपके साथ मारपीट भी करते थे? बहुत ज़्यादा करता था, उसका पूरा फैमिली। तो आपको ये सारी बातें, जब वो आपके घर आता था, आपसे बातचीत करता था, उस दौरान आपको ये सब नहीं पता था? मैम मुझे पता भी नहीं था कि वो मुस्लिम लड़का है, नहीं पता था? नहीं पता था। जग्गू नाम से मैं जानती थी उनको। वो जो 3 मौलवी वहाँ मौजूद थे मौके पर, उन्होंने आपसे कोई बातचीत की? नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने, उनसे कोई बातचीत नहीं हुआ। ठीक है। तो देखिए, अभी जो पूरा मामला सामने आया है, ये मामला रन्हौला थाने का है और आउटर डिस्ट्रिक्ट लगता है। यहाँ के जो डीसीपी हैं उनका नाम हरेंद्र सिंह है और ये वही क्षेत्र है और ये वही डीसीपी हैं। जब आपको बता दूं कि कुछ ही समय पहले हमने देखा कि एक मामला सामने आया था अंजलि का, जब उसको कई किलोमीटर तक गाड़ी से घसीटा गया था। जो डीसीपी कहीं ना कहीं सामने निकल कर आए थे, ये वही डीसीपी हैं, लेकिन तब कोई कार्रवाई होने में समय लगा था। लेकिन अब जब जिस तरीके से ये महिला बता रही है कि इनको 6 महीने ये उसके साथ रही, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि अब तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। एक मुस्लिम लड़का जो एक लड़की को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाता है, उसका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाता है, उसके बच्चे को अपने कब्जे में ले लेता है और कहीं ना कहीं उसके साथ निकाह कर लेता है, उसका नाम बदल देता है, उसको गाय का मांस खाने के लिए फोर्स करता है और साथ में अपने साथ सोने की बजाय कहता है कि मेरे भाइयों और बाकी जो घर के अन्य सदस्य हैं उनके साथ सोने के लिए कहता है। और साथ में मम्मी जो है उसकी और उसके जो पापा हैं और जो पूरा खानदान है उसका, वो कहीं ना कहीं मारते पीटते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं इस मामले से भी आप लड़कियां जो देख रही हैं इस वीडियो को, उनको भी सीख मिलनी चाहिए कि आप ऐसे किसी और समाज के लड़कों के जाल में जब फंस जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो इस चीज का फायदा उठाने लगते हैं। और जैसे वो लड़का इनको धमकी दे रहा है कि 35 टुकड़े नहीं तेरे 72 टुकड़े करूंगा, इससे कहीं ना कहीं आपको भी एक सीख लेनी चाहिए कि ऐसे ही किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये एक मामला नहीं है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में अभी किस तरीके का नजारा है, पूरा उत्तराखंड कहीं ना कहीं आक्रोश में जीता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कि दिल्ली में भी लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और साथ में अलग अलग राज्यों से भी मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये इस वक्त सबसे बड़ी हैरानी की बात निकल कर आ रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले जब तुर्कमान गेट पर वो लड़का सामने आया था जिसके साथ इसी तरीके का मामला सामने आया था कि उसका भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जा रहा था और वो करीब 2018 से परेशान था, लेकिन करीब 2018 के बाद आज 2023 में जाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जब उसके पीछे कहीं ना कहीं बार बार उसको मीडिया ने दिखाया, तब जाकर कार्रवाई हुई। अब देखना ये होगा कि इस महिला को क्या इंसाफ मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जिस व्यक्ति का यह नाम बता रही है, जिसका नाम जावेद खान बता रही है, वो कहाँ है, किसके साथ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा है, किस जगह पर है, ये सब पुलिस का काम है। कहीं ना कहीं पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें ताकि लड़कियां जो इस वीडियो को देख रही है उनके अंदर भी एक इस तरीके की चीजें आए, इस वीडियो से वो सीख ले कि आज जो ये महिला फेस कर रही है, कहीं ना कहीं कल आपके साथ भी हो सकता है ऐसा कोई। और
अपने समाज के लड़कों और लड़कियों के साथ रहना शुरू करें, बजाय इसके कि दूसरे समाज के लड़कों के साथ रहें और इस तरीके से लव जिहाद के मैटर में फंसे। कहीं ना कहीं आज इस महिला के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं जैसे आज इनको इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं, बार बार थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही, कल आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ट्विटर पर भी शेयर करें ताकि डीसीपी हरेंद्र सिंह इस पूरे मामले को संज्ञान मिले और कार्रवाई जल्द से जल्द हो और जिस तरीके से ये नाम बता रही है जावेद खान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो पाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही।